हाय एवरीवन। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्सेंचर 2027 के लिए, बिकॉज देखो ये वीडियो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो यू आर वेरी वेरी लकी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो कि हाँ, हमें हायरिंग से पहले वीडियोस देखनी है, हमें ये चीज़ें पता करनी है कि एक्सेंचर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप मेरी बात मानो या ना मानो, आप बाकी वीडियोस देखो या ना देखो, एक्सेंचर की सारी वीडियोस देखना जो आपके लिए होने वाली है अगर आपके कॉलेज में एक्सेंचर की हायरिंग हो रही है तो। बिकॉज टीसीएस ने हायरिंग करी, टीसीएस के बाद ये कंपनी है जो एक बड़ी हायरिंग कंडक्ट करवाएगी आपके कॉलेज में, राइट। और उसके लिए हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की हमसे मिस्टेक हो, बिकॉज टीसीएस में चलो बाय एनी चांस अगर हम नहीं क्लियर कर पाए तो कम से कम ये कंपनी आ रही है हमारे कॉलेज में जो कि 11 लाख रुपए तक का पे पैकेज दे रही है। सो हमें सारी चीजें पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक्सेंचर के सिलेबस में अपडेट हुई है, और वो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सेंचर के एग्जाम का एक बार आप स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो सबसे पहले एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट है, फिर उसके बाद एक सेपरेट असेसमेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन असेसमेंट, एंड उसके बाद है इंटरव्यू। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम ये दो चीजों को भूल जाते हैं, विच इज कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड इंटरव्यू, बट ये बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इस वीडियो में बने रहना, मैं समझाऊंगा कि क्या रोल प्ले होगा, बट अभी के लिए इनको छोड़ देते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं केवल ऑनलाइन असेसमेंट पर, इस पर फोकस करते हैं। इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है बिहेवियर, एक है कॉग्निटिव, एक है टेक्निकल, और एक है कोडिंग। अब यहां से बहुत एक बड़ा खेल होगा, उसको जरा समझना ध्यान से, ठीक है। बिहेवियर को सबसे पहले आप लोग इग्नोर करोगे और हम लोग भी इग्नोर करेंगे, बिकॉज दिस राउंड इज नॉन एलिमिनेशन, जस्ट एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे यहां पर हम बात करने वाले हैं इन तीन असेसमेंट्स के बारे में, कॉग्निटिव, टेक्निकल एंड कोडिंग, एंड इनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, कुछ चेंजेस भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात होती है कॉग्निटिव और टेक्निकल कोडिंग की, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 1000 स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में ये असेसमेंट देने आए, सो कॉग्निटिव के बाद हो सकता है केवल 900 बचे, टेक्निकल के बाद केवल 800 बचे, और कोडिंग के बाद शायद केवल 700 या 600 बचे। ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली जैसे आप ये मान के चलना, ये चीज को ध्यान से समझना कि 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, पूरे एग्जाम का ड्यूरेशन मान लिया कि 2 आवर्स का है। अगर पहले असेसमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का है, तो होगा क्या कि 9 से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, 9:30 पर ये आपका फर्स्ट वाला जो असेसमेंट है कॉग्निटिव, ये खत्म हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर यानी कि 9:35 तक रिजल्ट आ जाएगा। कैसे रिजल्ट आएगा? जैसे ही आपने असेसमेंट दिया कॉलेज की लैब में बैठ के, 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आएगा, जिसमें ये आपको आ जाएगा कि क्या आप नेक्स्ट असेसमेंट यानी कि टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। मतलब 5 मिनट के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगा कुछ बच्चों का। फिर जैसे ही आप टेक्निकल पे आगे प्रोसीड होगे, मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया फॉर टेक्निकल। फिर टेक्निकल में भी सेम प्रोसेस रहेगी। मान लो आपका 60 मिनट्स का टेक्निकल का असेसमेंट हुआ, उसके बाद इमीडिएटली 5 मिनट बाद आपका कोडिंग का असेसमेंट होगा। 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर कोडिंग और नॉट। ठीक है। तो इमीडिएटली यहां पर अगर आप देख सकते हो तो दो रिजेक्शन होंगे, एक आफ्टर कॉग्निटिव होगा, एक आफ्टर टेक्निकल होगा, फिर आपका कोडिंग होगा। तो ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बच्चे समझते हैं कि ये कंबाइंड असेसमेंट है और इसमें कोई इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं होगा, सारे इकट्ठे देने पड़ेंगे। तो नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आप नेक्स्ट असेसमेंट पे जा पाओगे। तो इसलिए आपको एक अपना ऐसा प्रिपरेशन प्लान बनाना पड़ेगा कि आप ये तीनों असेसमेंट्स को क्या कर पाओ, क्वालिफाई कर पाओ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पहले से जानना। दूसरी बात एक और जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, कि ज्यादातर बच्चे कॉग्निटिव क्लियर कर लेते हैं, टेक्निकल में इशू आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कोडिंग का सबसे बड़ा क्या इशू है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव के साथ। कॉग्निटिव में आपको पता है कि यहां पर आपको 3 गेम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब मैं उस चीज में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि गेम्स क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और बाकी इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया, मैं आपको अभी क्लियरली बता रहा हूं। पूरे एक्सेंचर का आइडिया आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज से लगेगा। यू नीड टू परचेज दिस एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मात्र 170 रुपीज की सीरीज है। सो इसमें अगर आप देख सकते हो तो पूरे सेक्शंस डाले हुए हैं। जैसे अगर आपको गेम बेस्ड असेसमेंट, एक्चुअल रिकॉर्डिंग चाहिए एग्जाम की, कैसे गेम्स खेलते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट चाहिए, तो हमने खुद की वेबसाइट बना रखी है। आप देख सकते हो, इससे आप गेम्स को खेल सकते हो, राइट। खुद से आप गेम्स को खेलकर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं खुद से गेम्स को खेल रहा हूँ, राइट। तो मैं इनको सॉल्यूशन कर सकता। तो ऑलरेडी जब आप एग्जाम में
में जाओगे तो आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि आप ये गेम्स को खुद ऑलरेडी खेल पाओगे, और खेलकर आप इनको इजीली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये ऑलरेडी हमने गेम्स जो है वो अपनी वेबसाइट में डाले हुए हैं, बनाए हुए हैं, खुद की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, सो कोई इशू की बात नहीं है, इजीली आप यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस एग्जाम के लिए रिकॉर्डिंग डाल रखी है और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाल रखे हैं। ये कॉग्निटिव के लिए है। ठीक है, तो कॉग्निटिव के लिए आपको समझा रहा था। सो कॉग्निटिव का आपका समझ में आ गया कैसे प्रैक्टिस आप करोगे, मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करना, पूरा कॉग्निटिव का सेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, टेक्निकल उसमें सब कुछ कवर है, अभी मैं वन बाय वन सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉग्निटिव में ये जो 3 गेम है इनका मैं आपको फंडा समझा देता हूं, बेसिक फंडा क्या है। प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ गई कैसे करनी है। सिंपल सी चीज समझा रहा हूं, जो मैथ्स बेस्ड गेम है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें आपकी मैथ्स में स्पीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना, इसमें थोड़ा सा हाई स्कोर लगता है, इसमें बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं मैथ्स बेस्ड में। दूसरी बात, जो पाथ गेम है और लॉक वाला गेम है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले से वीडियोस देख के जाओगे, बिकॉज जितना टाइम एक्सेंचर वो गेम समझने को देती है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस गेम बेस्ड असेसमेंट में जाऊंगा, पहले से मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है पाथ गेम, क्या होता है लॉक वाला गेम, कैसे खेला जाता है, सो कुछ नहीं हो पाएगा। बिकॉज एक पहले से आपको आइडिया आएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारा कोर्स खरीद रहे हैं तो उनको पहले से पता है कि क्या करना है, तो वो फटाफट सॉल्व कर देंगे। इसलिए यहां पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, पहले से पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हो, क्विकली ऐसे 1 मिनट आपको सॉल्व करने। लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूं, पहला मैथ्स गेम आप छोड़ दो, लॉक वाला गेम, जो ये लॉक की एंड डोर वाला होता है, और पाथ गेम, जो बच्चों ने हमारा कोर्स परचेज किया था ना, एक एक मिनट में खत्म करें, जबकि पूरा टाइमिंग जो होता है वो 12 मिनट्स का होता है। मतलब 24 मिनट्स के गेम होते हैं और बच्चों ने एक एक मिनट में निपटा दिए थे ऐसे फट 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 फट, क्योंकि वो जो हमने जिस लेवल की प्रैक्टिस में प्रोवाइड करवा रखी है, वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गेम खेलने जाओ और आपको 2-3 मिनट से ज्यादा लग जाए, आप उसमें खत्म कर दोगे पूरा, क्योंकि पहले से ही हमने इतनी क्लैरिटी उसमें दे रखी है। ठीक है, सो एक तो आपको ये तीनों गेम्स जो है ना ये पूरे क्लियर करने पड़ेंगे, पूरे क्लियर। मतलब क्या होता है कि देखो, आपका बबल वाले में 24 होंगे क्वेश्चंस, उन 24 में से आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट 18 क्वेश्चन को सही कर पाओ। पाथ गेम जो है वो आपको 4x4 पूरा सही करना पड़ेगा, जो भी आपके 3 गेम्स होंगे 3x3, और जो लॉग गेम है वो भी आपको 3x3 पूरा सही करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट, ठीक है, विच इज टेक्निकल। टेक्निकल में आपको सिंपल सजेस्ट फंडा बता रहा हूं, इसमें आपके आएंगे 45 क्वेश्चंस। जो टॉपिक्स आते हैं वो बड़े खतरनाक से हैं, इसमें सारे टॉपिक्स आते हैं इसमें। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो आपको एमएस ऑफिस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एसक्यूएल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एचटीएमएल सीएसएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको क्लाउड के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सिक्योरिटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डेवऑप्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेटवर्किंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको देखने को मिलेंगे स्यूडो कोड्स। कहोगे भैया इतना कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखो एक्सेंचर की एक बात अच्छी है कि वो क्या करते हैं ना, कि जो उनने पेपर ले रखे हैं पहले, उनमें से क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। ये एक्सेंचर की सबसे अच्छी बात है, और ये भी नहीं है थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 45 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें से काफी हाई चांस रहेंगे कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस रिपीट कर जाएं। ठीक है, और 15 से 20 अगर आप ये क्वेश्चन रिपीट हो गए और आपको पता है एग्जैक्टली कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और 15 से 20 तो आप आंख बंद करके हाल सही कर दोगे। उसके बाद अगर आपने 10 क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर दिए ना, जैसे सूडो कोड वगैरह कुछ एक्स्ट्रा आ गए या कुछ आ गए, 10 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर दिए, 30 क्वेश्चंस अगर आप टेक्निकल असेसमेंट में कर लिए, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको यहां पर बोल दे कि आप इस असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाओगे। 45 में से 30 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए, आप ये मान के चलना कि ये गारंटेड सही है। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि 15 से 20 क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, और ये जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपको करने हैं। कैसे करोगे ये भी मैं आपको दिखाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे एग्जैक्ट, कैसे सॉल्व करने हैं 15 से 20 जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले इस वाले में चले जाना सेक्शन में, एक्सेंचर फुल पेपर। ठीक है, इसमें जाओगे, पहला मिलेगा एक्सेंचर फुल पेपर एग्जैक्ट विद सॉल्यूशन। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, अपडेटेड पेपर है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हाई चांस रहेंगे कि सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होके आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस एक और पेपर दे रखा है, तो मतलब टोटल कितने 90 क्वेश्चंस हो गए, 45 उसमें हो गए, लगभग 45 क्वेश्चंस इसमें है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सेंचर में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं बार बार। तो ये लगभग हमने 90 क्वेश्चंस डाल रखे हैं, बाकी आप टेक्निकल असेसमेंट के जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेना आप इसमें। तो बेसिकली ये जो प्रीवियस ईयर है ये अपने अपने कोर्स में डाल रखे हैं, तो एक तो ये तो कंप्लीट करना ही है, और कंप्लीट नहीं करना, बिल्कुल ऐसे रट्टा मार के जाना है। आप ये बोलो रट्टा मार के, मतलब बिल्कुल ऐसे दिमाग में फिट करके जाना है, आंसर से रट के जाने हैं जो प्रीवियस ईयर है, बिकॉज हाई चांस
रहेगा कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल जाए। बचे तो 10 से 12 क्वेश्चन है, या हम चलो एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि मात्र 10 क्वेश्चन रिपीट हुए। मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रिपीट होंगे। हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं केवल 10 क्वेश्चन रिपीट हुए, तो बचे हुए क्वेश्चन में हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है? जो टॉपिक्स है ना वो लिमिटेड है, बट क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, बट आपको वो सिचुएशंस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये सिमिलर क्वेश्चंस टू जो एक्सेंचर में टॉपिक्स प्रोवाइड करवा रखे हैं ना, ये एक बार पढ़ के चले जाना। जैसे आपको इसमें जो बता रखे हैं ना, इसमें ये क्वेश्चंस अगर आप एक बार कंप्लीट कर लोगे तो मोटा मोटा काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो ये जो सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर जो इसमें डाल रखे हैं ना, ये जरूर पढ़ के चले जाना, ये वाला सेक्शन। ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर आपके ऊपर है, हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर डाल रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। आप कितने मॉक टेस्ट करना चाहो, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है। बट ये मैंडेटरी है, ये चीज मैंडेटरी है कि आप अपने एक्सेंचर के एग्जाम से पहले ये दो चीजें कंप्लीट करके जाओ। एक तो टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के, और ये सिमिलर वाले, ठीक है। रिपीट होने के हाई चांस रहते हैं। अब आते हैं कोडिंग पर। अगर आप इसको क्लियर करते हो कोडिंग, अब देखो कोडिंग का फंडा बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें बच्चे फंसते हैं। कैसे फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चा चला गया करके सी प्लस प्लस, अब एक्सेंचर में तो अलाउड ही नहीं है, ये बच्चों को नहीं पता होता। एक्सेंचर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउड है वो है जावा, पाइथन और सी शार्प। ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना, ये यहां पर आपकी अलाउड है। तो ये बात ध्यान से समझना, केवल जावा, पाइथन और सी शार्प यहां पर आपकी अलाउड रहेगी, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं यूज कर सकते। तो इसमें से अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो जावा मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, सी प्लस प्लस के काफी ज्यादा सिमिलर होती है। अभी से पढ़ना चालू कर दो जावा। बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, बट बेसिक्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, बेसिक्स हो गया, ये आपको आने चाहिए। कोडिंग क्वेश्चन वाले सेक्शन में एक कोडिंग आ गया, एक एसक्यूएल आ गया, एक वेब बेस्ड आ गया। कोडिंग क्वेश्चन मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है ना कोडिंग की, तो कोडिंग को तो छूना भी मत। एक्सेंचर का लेवल बहुत नीचा है, मतलब काफी डाउन लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। एरे स्ट्रिंग से ही पूछती है और सिंपल क्वेश्चंस पूछती है। तो अगर पहले से आपकी कोडिंग स्ट्रांग है तो कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने की। वैसे अगर स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा बहुत एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस पढ़ लेना, काम हो जाएगा। एसक्यूएल का क्वेश्चन अगेन एक थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। मोस्टली ज्वाइंस के ऊपर आता है या डेटा एक्सट्रैक्शन के ऊपर आता है। तो मतलब सिलेक्ट वगैरह कुछ करना है ज्वाइन करके टेबल्स, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आता है, या ग्रुप बाय हैविंग लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वेब बेस्ड अगेन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे जो बच्चों को पता ही नहीं है। अब ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या? कि देखो, सबसे पहले मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि जब भी आप असेसमेंट देते हो ना, तो एक्सेंचर के दो स्कोर हैं, और ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ऑफिशियल कंफर्म्ड है एक्सेंचर की तरफ से, और बच्चों को ये पता नहीं होता। एक को बोलते हैं क्वालिफाइंग, ठीक है, और एक होता है मेरिट। इसको ध्यान से समझ लो एक बार। आपने क्लियर किया कॉग्निटिव, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अरे बहुत बढ़िया बात है, हमारा तो कॉग्निटिव क्लियर हो गया। आपने क्लियर किया टेक्निकल, आप क्वालिफाई हो गए। कोडिंग के लिए आप तो खुश हो गए, अरे भाई बहुत बढ़िया, हमारा तो क्वालिफाई हो गया। कोडिंग आपने क्लियर किया, कम्युनिकेशन असेसमेंट आ गया, आप खुश हो गए कि मेरा ऑनलाइन असेसमेंट निकल गया, मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। बट बात यहां नहीं रुकती है, ध्यान से सुनना बट्टा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं यही मेन खेल होता है, और जी बच्चों को पता नहीं है। एक्सेंचर की क्या आदत है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सेंचर खुद ऑफिशियल कंफर्म है ये बात। अगर 1000 बच्चों में से उनको 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है, वो 600 बच्चों का इंटरव्यू ले लेंगे, और सिलेक्ट कितनों को करेंगे? 100 को। अब बच्चे कहते हैं कि हमारा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, क्योंकि एक्सेंचर की एक आदत है, वो इंटरव्यू कभी डिफिकल्ट लेते ही नहीं है। केवल बिहेवियर क्वेश्चन पूछेंगे, टेक्निकल भी नहीं पूछते, केवल बिहेवियर क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है आपके रेज्यूम पर पूछ लें, बिहेवियर क्वेश्चन पूछ लें, दैट्स इट। ना कोई डीप चीजें पूछेंगे, ना कुछ, ना डेटा स्ट्रक्चर्स, ना एल्गोरिथम। 11 लाख के पैकेज के लिए भी कुछ नहीं पूछते खास। आप कहोगे कि भाई मेरा तो इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको रीजन बताता हूं। ये जो आप असेसमेंट दे रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। कि जैसे अगर आपके 60% के मार्क्स आ गए, आप क्वालिफाई कर गए, ठीक बात है। एक्सेंचर का जो फाइनल सिलेक्शन है, दैट इज ओनली 20% स्कोर ऑफ इंटरव्यू एंड 80% स्कोर ऑफ असेसमेंट्स।
लास्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसमें आपका इंटरव्यू का स्कोर जुड़ेगा और 80% स्कोर जुड़ेगा असेसमेंट का, जो आपने असेसमेंट दिया है। तो ये जो असेसमेंट आपने क्वालिफाई कर लिया वो तो ठीक बात है, बट जो लास्ट में ये स्कोर बन के जुड़ेगा ना, इससे आपको जॉब प्रोफाइल मिलती है। या तो आपको 11 लाख वाली मिल जाएगी AAE, या आपको मिल जाएगी 6.5 वाली विच इज AASE, या आपको मिल जाएगी 4.5 LPA वाली। समझ गए? ये फंडा मुझे समझाना था। तो ये चीज दिमाग से रखना याद, जितने भी दिनों आपका असेसमेंट में, आज से अपनी 100% ताकत लगा दो, जान लगा दो, दैट यू नीड टू क्लियर द एक्सेंचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।